दैट्स मी शिवम शर्मा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवम शर्मा। मुंबई मारे गोल और सबका डब्बा गोल। मुंबई मारे गोल में मैं बात करने वाला हूँ मैच के प्रीव्यूज, मैच रिपोर्ट्स, प्लेयर्स के बारे में और प्लेयर्स क्या कहना चाहते हैं मुंबई सिटी एफसी एज अ क्लब और उनके परफॉर्मेंस और कुछ छोटे से डोज ऑफ डजन ऑफ एंटरटेनमेंट। आज हम इस पहले एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ स्क्वाड के बारे में। मुंबई सिटी एफसी का पिछला सीज़न डबल याद कीजिए, डबल किया है। लीग विनर्स और आईएसएल कप जीता है और ये सीज़न एकदम ड्रीम सीज़न है। 2020-21 का सीज़न वो तो गई पास्ट की बात है। अब हम फोकस करेंगे शिफ्टिंग टू द प्रेजेंट, यानी कि 2021-22 का सीज़न के बारे में। जो गए वो गए, जो आए हैं उस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले द लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि गोलकीपर्स के बारे में बात करेंगे। गोलकीपर्स में फुरबा लांचेपा है फर्स्ट प्लेयर मैं नाम लेना चाहता हूँ, बिकॉज उसमें एक ऐसा प्लेयर है जो बेहतरीन पेनल्टी सेव कर सकता है, आपको क्लियरेंस भी दे सकता है और वो टैकल करने की भी क्षमता कर सकता है एज अ गोलकीपर। मेरे को अभी भी याद है एफसी गोवा का मैच जहाँ पे उसने 3 क्रूशल पेनल्टी सेव्स किए, जिस वजह से वो टीम फाइनल तक पहुंची। एक ही मुकाबला ज़रूर खेलने को मिला बिकॉज उनके उस टाइम के कप्तान अमरिंदर सिंह पूरे टीम को चला रहे थे, गोलकीपर थे, तो उससे बेहतर वैसे बैकअप मिला। दूसरे गोलकीपर की बात करेंगे, मोहम्मद नवाज। एफसी गोवा में थे और अब मुंबई सिटी एफसी ने इनको साइन किया है और बिल्कुल अच्छे प्लेयर्स मान सकते हैं, बट वो क्षमता नहीं है जो शायद किसी गोलकीपर के पास है, वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। वेल ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज की वजह से आईएसएल की एफसी गोवा की टीम आईएसएल तक पहुंची ज़रूर थी, पर पिछले 2 सीज़न उनका अच्छा नहीं रहा। वैसे देखा जाए तो अब धीरज ने जो एफसी गोवा के प्लेयर हैं वो अब गोल कीपिंग करते, पर अब मोहम्मद नवाज अब आए मुंबई सिटी एफसी में, तो वो क्या लेकर आएंगे, उस पूरे थाली में क्या परोसेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मोहम्मद नवाज से भी कई बार नजर है। तीसरा और आखिरी गोलकीपर वो है विक्रम सिंह। वैसे ज़्यादा मौका नहीं मिला है, वैसे तो बेंच में रहे मतलब, पर ट्रेनिंग्स में इनका प्रदर्शन वैसे काफ़ी ठीक ठाक रहा है, पर क्या उनको मौका मिलेगा, क्या मैनेजमेंट उनको 1 या 2 मुकाबले गोलकीपिंग करने का चांस देगी, ये तो देखने वाली बात होगी कि कैसे प्रदर्शन करते। क्योंकि कई बार कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ प्लेयर्स भी कहना है कि इनका प्रदर्शन वैसे प्रैक्टिस में रहा है अच्छा, पर क्या वो उस प्रदर्शन को रियल मैच में दिखा पाएंगे, क्या वो विक्रम सिंह को परफॉर्म कर पाएगा एज अ गोलकीपर, ये देखने वाली बात है। थोड़ा और नीचे चलते हैं और हम मिलते हैं डिफेंडर्स वो होते हैं जो टैकल भी करते हैं, जो क्लियर भी करते हैं, और डिफेंडर वो होते हैं कि क्रूशल मोमेंट में एक बॉल को डिफेंड करना, स्ट्राइकर, और वो भी मार्किंग्स, वो है डिफेंडर्स का काम है, और किस स्ट्राइकर पे मार्किंग करना वो इम्पोर्टेंट होता है। और डिफेंडर्स की बात करें तो फिर वेल एक नाम फर्स्ट नेम है द होम बॉय, अपना गली बॉय राहुल बेके इज बैक एट होम। ऑब्वियसली मुंबई सिटी एफसी में आ चुके हैं और पहले पिछला सीज़न बिल्कुल निराशाजनक रहा है, बेंगलुरु एफसी के लिए खेलते थे और इंडियन जर्सी कलर में भी एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। इवन दो पोटेंशियली ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और डिफेंस और क्लियरेंस अच्छी तरह जानते हैं। सीज़न जो रहा है आईएसएल का वो भुला देने वाला सीज़न रहेगा राहुल बेके के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि वो स्तर जो पहले खेलते थे वो उस स्तर को उसी लेवल में इस सीज़न में लाने के लिए। एक और प्लेयर की बात करने वाला वो है अमेर अनाउडे यूजुअली राइट बैक में खेलता है, वैसे तो ये भी अच्छी खिलाड़ी है। पिछला सीज़न बहुत इम्प्रेसिव किया है और सबको इम्प्रेस किया, सब फैंस बड़े इम्प्रेसिव थे अमेर अनाउडे का परफॉर्मेंस को देखकर, और मैं बिल्कुल भी चौंकने नहीं वाला अगर ये सीज़न का अच्छा गया तो फिर नेशनल कॉल ज़रूर मिलने वाला है बॉस, क्योंकि ये बंदा दनाए बनता है भाई, और परफॉर्मेंस करेगा तो भी अपना 100% ज़रूर देता है वो परफॉर्मेंस के साथ, तो मतलब देते फील्ड में, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी उनका सीज़न काफ़ी अच्छा जाएगा और उम्मीद है कि वो नेशनल कॉल भी मिल जाए
क्योंकि ही डिजर्व इट टू बी ऑनेस्ट। देन आते हैं मेहताब संधू और मोहम्मद राकिब, ये भी डिफेंडिंग का पोजीशन संभालते हैं। वैसे मेहताब प्रॉमिसिंग लगते ज़रूर है, पर राकिब भी उससे भी कोई कम नहीं, राकिब भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ मैचेस मैंने पिछले सीज़न देखे ज़रूर है, तो मुझे लगता है कि मेहताब राकिब से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, मेहताब को ज़्यादा वैसे मौके मिले नहीं थे, पर ये साल शायद मिल सकता है इनको मौका। पर मुझे लगता है कि राकिब शायद इसके ऊपर खेल सकता है। पर मुझे लगता है कि ये देखने वाली बात होगी डेस बेकिंगम के लिए कि उनके लिए क्या बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं उन डिफेंडर्स में। नवचार सिंह और विघ्नेश के बारे में, नवचार सिंह वेल अभी आए हैं, और वैसे तो देखा गया है कि इनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा रहा है, तो इस बार मुंबई सिटी एफसी ने भी इन पर बड़ा दाव खेला है। वैसे विघ्नेश ने तो बेहतरीन आइलैंडर गोल ऑफ द सीज़न दागा था, मतलब हैदराबाद सिंह के द्वारा वो परफॉर्मेंस मेरे को अभी भी याद है कि भाई विघ्नेश ने तो वो जो गोल किया एकदम हाफ वॉली गोल था, सीधा लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द गोल कीपिंग साइड पे गया था, बेहतरीन गोल था वो। पर क्या उनको प्लेइंग 11 में ज़्यादा टाइम जगह मिलेगी? मैं कह सकता हूँ कि विघ्नेश यस ही कैन बी पोटेंशियल, बट अब तक तो उतना अप टू मार्क नहीं खेल रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये उनके लिए ब्रेक सीजन हो सकता है विघ्नेश के लिए। तो विघ्नेश को दे हैव टू प्रूव इट मेनी थिंग्स नाउ। सो नवचार सिंह और विघ्नेश, इन प्लेयर्स पे वॉच आउट ज़रूर करना पड़ेगा। वालपुया का प्रदर्शन वैसे काफ़ी अच्छा रहा है डिफेंडिंग में, पर ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं। पर क्या इस बार जब उनको मौका मिलेगा क्या वो मौके को बुना पाएंगे, ये बड़ा चैलेंज हो सकता है वैसे। पर क्या उनको जगह मिलेगी प्लेइंग 11 में, या फिर ज़्यादा बेंच में मिलेगा, या फिर सब्स्टिट्यूट होकर आएंगे, ये तो ये सब देखने के लिए आने वाला सीज़न में हमारा देखना ही है। कि वालपुया वैसे तो बेहतरीन प्लेयर है, विदाउट एनी डाउट कि प्रदर्शन उनका भी अच्छा रहा है वैसे पिछले सीज़न, पर उन पर भी ज़रूर होगी बिकॉज और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो चुका है, तो उन पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। लास्ट दो डिफेंडर्स की बात करने वाला वो है मोटोदा फॉल, द कैप्टन नाम बैंड पहनेंगे इस बार मोटोदा फॉल। तो फॉल तो वंडर ऑफ फॉल है भाई, फॉल इज़ अ कैप्टन भाई। मिडल डिफेंस में, सेंटर डिफेंस में बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि एज अ कैप्टन वो हर मैच खेलेंगे प्लेइंग 11 में, वो हमेशा प्लेइंग 11 की फर्स्ट प्लेइंग 11 में रहेंगे 100% मेरे हिसाब से, बिकॉज वो 100% बिकॉज वो कैप्टन है, लीडरशिप है। इस बार मुझे लगता है कि एज ए लीडर, बिकॉज एक वीडियो में भी बताया था कि ही इज़ नॉट ओनली द कैप्टन, लीडर इज़ एवरीथिंग। सो मतलब वो कैप्टन नहीं, पर सारे टीम कैप्टन हो सकती। अगर एक का दिन का खराब गया तो दूसरे को सपोर्ट करके टीम को चलाना पड़ता है। ये मोटोदा फॉल का एक स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि ये अपनी टीम को अच्छी तरह चलाएंगे, और मुझे लगता है ये टीम इनके अंडर एज अ लीडरशिप, एक नया लीडरशिप है, और नए एक्सपेक्टेशन के साथ, नए सीज़न के साथ ये उम्मीद एज अ कैप्टन, और डिफेंड भी करना अच्छी तरह जानते, गोल करना भी जानते। तो मुझे लगता है मोटोदा फॉल पे इस बार ये सीज़न पे बड़ा नज़र रहेगा, और मेरी भी बड़ी नज़र होगी भाई मोटोदा फॉल का कैप्टन कैसे परफॉर्म करते हैं। आखिरी डिफेंडर की बात करने वाला हूँ, वो है मंदा राव देसाई। तो वैसे लास्ट सीज़न वैसे कुछ खास नहीं गया है, पर ज़्यादा मौके अब ज़्यादा मिलने नहीं वाले हैं। पर मुझे लगता है कि अगर उनको मौका मिलेगा, वाइस कैप्टन है, इस बार उनको ये मौका बुनाना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। हमें की जगह उनको ही खेलना पड़ता था वैसे, राइट बैक में खेल सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी भी है वैसे। मंदार को अगर खिलाना तो उस पोजीशन में खिला सकते हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वो ज़्यादा कंसिस्टेंटली खेल पाएंगे, क्या वो हमेशा आपकी प्लेइंग 11 में आपकी जगह पक्की कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रहे मुंबई सिटी एफसी के डिफेंडर्स। अब चलते हैं थोड़ा मिड पे, मतलब थोड़ा बीच, मतलब मिडफील्ड। या मिडफील्ड एक ऐसा पोजीशन होता है ना जहाँ पर आप
गेम या मैजिक क्रिएट कर सकते हो। भाई ग्राउंड में मैजिक क्रिएट करना तो मिडफील्ड का ही काम होता है। वैसे मिडफील्ड में भी इस बार का स्क्वाड बिल्कुल बहुत थोड़ा अच्छा ही है बोमो को छोड़ के, बाकी तो मुझे लग रहा है स्क्वाड बहुत ही बैलेंस्ड लग रही, खासकर मिडफील्ड में मैं ये लग रहा है कि मिडफील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। पहले प्लेयर की बात करूँगा कैसियो गैब्रियल के बारे में, ब्राज़ील से आते हैं और इस बार मुंबई सिटी एफसी ने इनको रोप किया है, साइन किया है और ज़्यादा देखा नहीं हो कैसियो गैब्रियल के बारे में, मैं ज़्यादा सुना नहीं हो, पर ब्राज़ील के क्लब में इनका जिस क्लब में खेलते हैं इनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है वैसे तो प्रॉमिसिंग है। देखने वाली बात होगी कि कैसियो गैब्रियल की इस बार कैसे परफॉर्मेंस करते हैं और कैसे कैसियो बजाते हैं सब प्लेयर्स की, उन पर भी नज़र होगी। एक और प्लेयर है अपुया राल्टे मिडफील्ड में। भाई साहब अपुया राल्टे हाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग हुई है, मुंबई सिटी एफसी ने इनके साथ कम से कम 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस बंदे ने। भाई साहब वो सबसे रिचेस्ट है अब इंडियन फुटबॉल के आईएसएल में साइनिंग के लिए, तो ये सीज़न के लिए तो लाइक ट्रांसफर मार्केट इस बार अच्छा गया है। अपुया राल्टे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न रहा है। वैसे अपुया का सीज़न नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है और प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस है। एक बार कैप्टन भी इनको बनाया, यंगेस्ट कैप्टन इन दी आईएसएल, तो इस पर मेरी बड़ी नज़र होगी इस बार वो मैजिक क्रिएट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी और मेरी नज़र होगी। द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज दिस अपुया राल्टे, नज़र रखना उन पे सर। फिर दो मिडफील्ड की बात करने वाला वो है एमा जाओ और रोलिन बॉर्जेस। एमा जाओ तो आप सबको पता ही है, बेहतरीन मिडफील्ड प्लेयर है। पहले 2 सीज़न पहले तो वो एफसी गोवा में थे, पिछले सीज़न ही आए थे। पिछले सीज़न एमा जाओ तो भाई छा गए, कहाँ से वो बॉल डालता है और वो बोमू को देता है, वो गोल कर देता है। इनकी दोनों को जमती थी जोड़ी, बट अब मिडफील्ड में ये भी नहीं है, अब बोमो नहीं है, पर अब इनके साथ कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो है रोलिन बॉर्जेस। मुझे लग रहा है रोलिन बॉर्जेस का भी पिछला 2-3 सीज़न देखे जो अब मुंबई सिटी एफसी के लिए खेल चुके हैं, बेहतरीन टैलेंट है रोलिन बॉर्जेस। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल सर्किट में अब नहीं दिखते ज़्यादा और ज़्यादा हमको अभी कंसिडर करते नहीं है, आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट इस बार रोलिन बॉर्जेस मिडफील्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे और वो टीम के वाइस कैप्टन भी है। मंदाराव देसाई के बाद दूसरे वाइस कैप्टन अगर बनाए तो फिर रोलिन बॉर्जेस पे बड़ी नज़र होगी। गोइंग गाय है भाई, गोवा का है, और तो फिर ऑब्वियसली अपने घर में खेल रहा है, तो देखने नज़र वाली बात होगी भाई रोलिन बॉर्जेस कैसे परफॉर्म करते हैं। एमा जाओ उम्मीद करते हैं, एमा जाओ से मैं एक मैसेज पहुँचना चाहता हूँ, प्लीज़ यार फॉल मत क्रिएट करो, येलो कार्ड मत खाओ भाई, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जब भी आता है ये फील्ड में वो हमेशा छाप छोड़ ही देता है सीजन में। उम्मीद करता हूँ कि रोलिन बॉर्जेस और अहमद जाओ पे, ये दोनों मिडफील्ड पे जो मेन जो है ना बियरर, इन पे नज़र होगी। मुंबई का छावा कौन? रेनियर। अरे डरो मत, घबराओ मत, मैं ये चैंट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यही वेस्ट कोस्ट ब्रिगेड ही चैंट करती है भाई, और ये करते हैं। वैसे तो छावा तो रेनियर फर्नांडिस है ही है, बैंड्रा का बंदा है बॉस, और बचाता है जब भी वो अपना परफॉर्मेंस देता है। मिडफील्ड के तौर पर वो काफ़ी अच्छा रहा है और कंट्रीब्यूट करते हैं, वैसा नहीं, पर क्रिएट करते, चांसेस क्रिएट करने का भी वैसे इतना गोल किए नहीं है, पर क्रिएटिव चांसेस हमेशा करते हैं, चाहे वो एसिस्ट पे प्री एसिस्ट होते हैं, वो बात की बात होती है, एसिस्ट कभी ज़्यादा किए नहीं है, पर क्रिएट करते चांस कहीं ना कहीं तो क्रिएट करते। पर इस बार मुझे लगता है रेनियर 1 गोल ज़रूर मारेगा, मुझे बड़ी उम्मीद है इस बार कि ये इस बार परफॉर्मेंस देगा और वापस से जो नेशनल कॉल नहीं मिला है इस बार उसको वापस मिलेगा, और मुझे लगता है कि रेनियर फर्नांडिस पे, उस प्लेयर पे बड़ी नज़र होगी। ये यंग टैलेंटेड प्लेयर है भाई, एंड वॉच आउट फॉर दिस। अंडोबा सिंह एक और मिडफील्ड प्लेयर, इन पे भी नज़र होगी, और जिस तरह से वैसे तो पिछला सीज़न ज़्यादा खेला नहीं है, पर ट्रेनिंग में भी इनका प्रदर्शन वैसे अच्छा रहा है। ट्रेनिंग ज़्यादा देखी नहीं हमने, पर देखने वाली बात होगी कि क्या उनको कितना गेम टाइम मिल सकता है। आसिफ खान पिछले 2 सीज़न मुंबई सिटी एफसी के एक बेंच पे बैठे हुए, ज़्यादा वैसे खेला ही नहीं कभी आईएसएल, कभी उनको मौका ही नहीं मिला इतिहास में खेलने के लिए, तो
देखने वाली बात होगी कि क्या आसिफ खान को शायद एक मैच खिला पाएंगे, पर आसिफ खान बहुत ही यंग टैलेंटेड प्लेयर है और मुंबई का एक यंग लैड है, क्या कर पाएगा देखने वाली बात होगी। मिडफील्ड सेक्शन में हम जाते हैं तो एक और प्लेयर की बात करना तो हम भूलना नहीं चाहते, वो है चांसो हनाम। चांसो हनाम एक और प्लेयर है, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं। मेरे को नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन से स्टेट से आते हैं, पर इस बार भी इनके पास अच्छा मौका है खेलने का और क्या खेल पाएंगे। मुझे लगता है रिजर्व में ही रहेंगे, मतलब ज़्यादा मौके आप दोगे नहीं, बिकॉज गेम कॉम्बिनेशन मैटर करता है एट द सेम टाइम, तो उन पर भी कहीं ना कहीं नजर रहेगी। एक और मिडफील्डर की बात करने वाला वो है ब्रैडन इनमैन। ब्रैडन इनमैन एक और मिडफील्डर है, ए लीग खेल के आए, एक ए लीग खेल चुके हैं और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये भी बेहतरीन प्लेयर्स में से एक है, ए लीग खेल कर आया है। डेस बेकिंगम जानते हैं इस प्लेयर को अच्छी तरह से, बिकॉज आपको पता ही है कि मुंबई सिटी एफसी का जो कोच है डेस बेकिंगम, वो मेलबर्न सिटी एफसी के लिए ए लीग में डबल जिता चुका है सीजन, सेम ईयर जब मुंबई सिटी एफसी भी जीत चुकी है। तो ब्रैडन इनमैन पे बेहतरीन नज़र होगी कि कैसे इस बार उनको ये मौका मिलता है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई क्वारंटीन से कब आएगा, फाइनली आ तो गया। क्या इस बार आईएसएल में वो परफॉर्म करके दिखाएगा जो ए लीग में दिखा रहे थे, इस बार क्या वो आईएसएल में दिखाएगा? इन पे काफ़ी चर्चा होगी। अब मिडफील्ड से चलते सीधे फॉरवर्ड सबसे मेन एंड क्रूशियल होता है, क्योंकि यही फॉरवर्ड्स का काम होता है फिनिश करना, यही फॉरवर्ड्स का काम होता है असिस्ट भी करना, क्योंकि ये फॉरवर्ड्स आपके सबसे मेन प्लेयर्स होते हैं, जो मतलब मार्की प्लेयर्स में से होते हैं। तो मुझे लगता है कि फॉरवर्ड्स सबसे बड़ा क्रूशियल होगा। वैसे सीजन में डिफेंडर्स का भी होता है, मिडफील्ड का भी होता है, पर फॉरवर्ड इज़ द ओनली फर्स्ट प्रायोरिटी जहाँ पे वो मेन गोल स्कोरर होते हैं। अगर मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ तो फिर इगोर एंगुलो एफसी गोवा के पिछले सीज़न के गोल्डन बूट विनर रहे, ज़्यादा गोल किए पिछले सीज़न। अब वो मुंबई सिटी एफसी के इस क्लब में आ गए हैं। भाई साहब पिछले सीज़न अच्छा रहा है, क्या इस बार मुंबई सिटी एफसी के इस जर्सी में परफॉर्मेंस कर पाएंगे? पिछला सीज़न तो एफसी गोवा के लिए जब खेल रहे थे वो बिल्कुल ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस थे और मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस कह सकता हूँ, इनक्रेडिबल कहूँ क्या कहूँ, पर इस बार क्या वो वही जो परफॉर्मेंस है क्या वो इस बार ला पाएंगे? मेरे इंस्टेंट कहता है वो ज़रूर लाएंगे और 100% लाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर एंड्रे लाफोंड्रे का कोई रिप्लेसमेंट हो, मुझे लगता है इगोर एंगोलो का इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। भाई इगोर एंगोलो आपके लिए एक बेहतर चॉइस मुझे लगता है कि एज अ फॉरवर्ड में उनको खिलाना और स्ट्राइकर खिला सकते हो, मुझे लगता है यही चॉइस हो सकती है। गुरकीरत सिंह की बात करेंगे, इंडिया एरोज़ के लिए खेलते हैं और अब वो मुंबई सिटी एफसी के इस फॉरवर्ड के डिपार्टमेंट में वो भी अब एक यंगर ग्रुप में शामिल है। देखने वाली बात होगी कि गुरकीरत सिंह का इस बार खेलने का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो देखना होगा, क्योंकि प्रॉमिसिंग ये भी है, अच्छा दिखाते भी हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं और गोल करना ये भी जानते हैं। वैसे गुरकीरत सिंह पे भी काफ़ी निगरानी होगी। एक और इनके दोस्त है वो है विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम प्रताप सिंह पिछला सीज़न खेले ज़रूर, जितना उनको मौका मिला इम्प्रेसिव छाप छोड़े ज़रूर। अब जितना भी कहे कि क्या वो इस बार उनको ये ज़्यादा मौके मिलने वाले, मुझे लगता है बिल्कुल मौके मिलने वाले। ऐसे प्लेयर्स को देना चाहते हो जो मतलब गोल करने के लिए मतलब भूख हो, और वो भूख तो विक्रम प्रताप सिंह की भी है। वैसे तो विक्रम प्रताप सिंह ने गोल भी किया अंडर 23 क्वालिफायर्स में, तो AFC अंडर 23 क्वालिफायर्स में विक्रम प्रताप सिंह का बेहतरीन रोल रहा है, गोल भी किए हैं, तो इन पे अच्छा नज़र होगा कि कैसा वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो विक्रम प्रताप सिंह एक और प्लेयर, जहाँ से गुजरात की भी बात की और विक्रम प्रताप सिंह की बात की, तो इन दोनों पंजाबी मुंडियों पे भी बड़ी नज़र होगी भाई। एगोर कैटेटर या योगोर कैटेटर बोल सकता हूँ, ब्राज़ील से आते हैं, एक और बेहतरीन खिलाड़ी है और इस बार भी साइनिंग में ये प्लेयर्स आए ज़रूर है कैसियो ग्रैब्रिल के साथ साथ।
तो सांबा फ्लेवर तो मिल जाएगा आपको, ब्राज़ील का एक सांबा फ्लेवर एक और मिल जाएगा। कैसो ग्रेविल के साथ ये भी आ गए और मानते हैं कि ये भी अच्छा खिलाड़ी है, स्ट्राइकर का रोल निभा सकते हैं, असिस्ट करना भी जानते हैं और गोल स्कोरिंग भी अच्छी तरह जानते हैं। क्रॉसिंग उनका ठीक रहा है। वैसे तो देखने वाली बात होगी कि ये सीज़न वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, क्या इस सीज़न वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसा वो परफॉर्मेंस देते हैं। आते दो लास्ट प्लेयर्स फॉरवर्ड में। पहला नाम है प्रांजल भूमिच। प्रांजल भूमिच आप सबको याद ही होगा कि केरला ब्लास्टर के अगेंस्ट वो जो लॉन्ग रेंज में जो गोल मारा था केरला में कोची में, वो प्रांजल भूमिच ही थे और 1-1 हुआ था वो गेम। और 2 सीज़न पहले की बात है भाई। और इस बार मुझे लग रहा है कि भाई प्रांजल भूमिच काफ़ी समय से 2018 से मैं जानता हूँ प्रांजल भूमिच को और मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है। जब पिछले साल उनको सिर्फ 2 ही मुकाबले मिले पर अपना छाप ज़रूर छोड़ के जाते हैं। वो हमेशा अपना 100% देते हैं फील्ड में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रांजल भूमिच को ज़्यादा खेलना चाहिए। इट डिजर्व्स टू प्ले अ लॉट ऑफ मैचेस, खेलना ज़रूरी है उनको और जितना उनको खिलाएंगे उतना ही टीम परफॉर्मेंस अच्छा करती है। जब भी इनको मौका मिलता है अपना छाप, अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ते। पिछले सीज़न ज़्यादा खेले नहीं पर मुझे लगता है कि अगर कोई चांस विपिन की अगर कोई रिप्लेसमेंट हो तो प्रांजल भूमिच हो सकते हैं। कॉम्बिनेशंस में मैटर करता है कि क्या प्रांजल भूमिच के लिए जगह है। मुझे लगता है कि प्रांजल भूमिच कम से कम 2-4 अच्छे मुकाबले खेलने चाहिए। यू कैन नॉट बी मिस आउट प्रांजल भूमिच एट ऑल। तो उन पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। और आखिरी प्लेयर इस फॉरवर्ड में मैं विपिन सिंह का ही नाम लेना चाहता हूँ। विपिन सिंह मुंबई सिटी एफसी के लिए हाईएस्ट गोल स्कोरर, एज एन इंडियन हाईएस्ट गोल स्कोरर। 6 गोल मारे। सुनील छेत्री के बराबरी में 6 गोल। विपिन सिंह ने अपना पोटेंशियल दिखाया, अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया और साथ ही साथ विनिंग गोल भी मारा था जिससे मुंबई सिटी एफसी पहली बार आईएसएल कप जीती। आईएसएल की ट्रॉफी उनके हाथ में रही, वो है विपिन सिंह। वो डिफाइनिंग मोमेंट था विपिन सिंह का। एक गौरव वाला मोमेंट आ गया था पर विपिन सिंह, ऐसा विपिन सिंह का तो लाजवाब है। ये खिलाड़ी ने पहला आईएसएल हैट्रिक भी लगाया पिछले सीज़न में। पहला प्लेयर जिसने हैट्रिक लगाया उस सीज़न में 2020-21 में वो भी विपिन सिंह ही रहे। तो बहुत एक्सपेक्टेशन होगा इस सीज़न भी और उम्मीद करते हैं फैंस कि ये भी सीज़न विपिन के लिए ही काफ़ी अच्छा रहो और उम्मीद करते हैं कि वैसी ही परफॉर्मेंस दे जैसे कि वो पिछले सीज़न भी दे, उससे बेहतर दिखाए। तो ये रही फॉरवर्ड्स की बात। मैं ऐडअप करना चाहता हूँ कि ये स्क्वाड देख के मैंने जब ये स्क्वाड देखा तो मुझे लगा कि ये स्क्वाड में डेप्थ है। और जब सब लोग कहने लग गए ना कि अभी 2-3-4 प्लेयर चले गए, बोमू चला गया, एंड्रे लफांडे चले गए, साइगोडा चला गया और हॉर्नेट चले गए, सब लोग चले गए, बुब्बेचे चले गए, तो फिर लोगों को लगा कि भाई ये टीम ढीली हो गई। पर जो साइनिंग हुई ना एडमिन ना सर, मैं बोलूँ एडमिन के लिए मैं एक मैसेज बोलना चाहता हूँ। वो 2 महीने पहले लीग से 2 महीने पहले वो बोल देता है कि भाई साइनिंग हो गई, पर जब पता ही होता है कि जब साइनिंग हो चुकी जून जुलाई महीने में तो पहले क्यों वो हाथ में क्यों आता है। पर चलो जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है मुंबई सिटी एफसी इस बार बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स है, बैलेंस साइड है, एक्सपीरियंस एंड यूथ थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है। मोतोडा फॉल इस बार कैप्टन है, टीम को लीड करेंगे। डेस बैकिंगम उनके कोच, नए कोच। स्क्वाड मुझे लगता है ऑन पेपर इज़ वेरी गुड, अच्छा लगता है स्क्वाड, बैलेंस साइड है। और जो भी है अगर कम हो या ज़्यादा हो, काश वाश ऐसा मत बोलो प्लीज़। अभी जो भी है, जो रिसोर्सेस है उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी रिसोर्स है प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस करते उस पर मैटर करता है। और अब बारी है परफॉर्मेंस देने की कि अब ये परफॉर्मेंस आप दोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। एक मैच एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको देना पड़ेगा।
आप अगले मैच के बारे में नहीं सोच सकते। एक मैच एक ही पॉइंट पे आप सोचना पड़ेगा, पर ये भी नज़र रखनी पड़ेगी कि कैसा ऑपोजिशन टीम परफॉर्मेंस करती है, उस पर पूरा मैटर करता है। तो ये कोच है, कोचिंग स्टाफ अलग है, तो कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। मुंबई सिटी एफसी कोई आउट ऑफ सिलेबस कुछ निकाल देना तो फिर बाकी जो टीम है जो लग रही ना कि इनके लिए आसान है, उनके लिए तो रास्ता थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माय वीडियो। मुझे लगता है अगर आपने मेरी वीडियो बहुत पसंद किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टोरीज़ में, और प्लीज़ फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। और जो भी मेरे इंस्टाग्राम में जो भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुंबई फुटबॉल बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे, और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल भी बढ़ेगा। तो मुंबई मारे गोल, सबका डब्बा गोल। साइनिंग ऑफ, शिवम शर्मा।